जैसा आप हमेशा हम सबको मार्गदर्शन देते हैं माननीय मैं अध्यक्ष तो जी। बहुत मार्गदर्शन देता हूँ, मानते कहाँ हो आप? कुछ तो मानते भी है, कुछ लोग तो मानते भी है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, आपके माध्यम से रेल मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या रायरंगपुर और बारिपदा उड़ीसा से नई दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? एक तो ये अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष जी की सांसद जी ने बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है। जैसा आप हमेशा हम सबको मार्गदर्शन देते हैं माननीय मैं तो अध्यक्ष जी। बहुत मार्गदर्शन देता हूँ, मानते कहाँ हो आप? कुछ तो मानते भी है, कुछ लोग तो मानते भी है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मयूरभंज से 3 गाड़ियां बहुत अभी हाल ही में नई चालू हुई थी, कोलकाता के लिए, रांची के लिए और राउरकेला के लिए कनेक्टिविटी। उन तीनों का भी बहुत अच्छा लोगों में प्रभाव है। और इसके अलावा भी चाहे मयूरभंज हो या देश के किसी भी कोने से हो, बहुत सारी नई गाड़ियां इस समय में चालू हुई है, चाहे वंदे भारत हो, अमृत भारत हो, बाकी दूसरी गाड़ियां भी। माननीय सांसद महोदय ने जो स्पेसिफिक डिमांड की है, उस डिमांड के लिए अगर वहां पे फिजिबिलिटी हुई तो जरूर उस पर काम करें। श्री गोडम नागेश। अध्यक्ष महोदय, अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत देश भर में 1337 स्टेशन में चिन्हित किए गए। हमारा तेलंगाना में भी 40 स्टेशंस का चिन्हित किए गए। उसमें 40 में से केवल 4 स्टेशंस का ही काम पूरा हुआ। मेरे संसदीय क्षेत्र आदिलाबाद तेलंगाना में 2 स्टेशंस का बासर और आदिलाबाद का चिन्हित किए गया। ये अमृत भारत स्टेशन में एक का काम जारी है। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, क्या ये अमृत भारत स्टेशंस का ये वर्क्स कंप्लीट करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, चलते ट्रैफिक में स्टेशन का पुनर्निर्माण करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि सेफ्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, ऐसे में स्टेशन का पुनर्निर्माण करना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। विश्व के कई देश हैं जिसमें जब स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चलता है, तब वहाँ पे ट्रैफिक को 3-3, 4-4 साल के लिए रोक लिया जाता है। ऐसा भारत में हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने यहाँ रेलवे से मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। 750 करोड़ लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं। इसलिए सावधानी के साथ, बहुत ही ध्यान रखते हुए, सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए काम किया जा रहा है। श्री तमिल सेल्वम। தேங்க்யூ பேரவைத் தலைவர் அவர்களே. இது 18வது லோக்சபா நடக்குது. 1வது லோக்சபாலேருந்து 18வது லோக்சபா வரைக்கும் எங்கள் பெரிய தேனி பாராளுமன்றத்தில் கேட்குற கேள்வி, திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ரயில் தடம் வருமா வராதான்ற கேள்வி 70 ஆண்டு காலமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆண்டுக்கு ஒரு முறை 1 கோடி பக்தர்கள் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்கிறார்கள். தமிழ் மாதத்தில் 5 நாட்கள் 5 லட்சம் ஐயப்ப பக்தர்கள் செல்கிறார்கள். ஆகவே திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு முதல் பேஸாக திண்டுக்கல் லோயர் கேம்புக்கு முதல் பேஸ் புதிய ரயில் हिंदी में कर लो, आप इंग्लिश में कर लो। इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश में लैंग्वेज परिवर्तन कर लो। आ रही है आवाज? सर आ नहीं रही थी ढंग से। आप एक बार दोबारा बोल ले, वापस पूछ ले। अब कर ले, चेंज कर ले। Can you hear me, sir? திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு 1வது லோக்சபாவிலிருந்து 18வது லோக்சபாவில் தங்கத்தமிழ் உட்பட கேட்கிற கேள்வி, திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ரயில் தடம் வருமா வராதான்ற கேள்வி எல்லா லோக்சபாவிலையும் கேட்டுட்டோம். இது வரைக்கும் அதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கல. ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சபரிமலைக்கு 1 கோடி ஐயப்பன் பக்தர்கள் செல்கிறார்கள் த்ரூஅவுட் இந்தியா. மாதம் ஒரு முறை 5 லட்சம் ஐயப்பன் பக்தர்கள் செல்கிறார்கள். ஆகவே தயவு கூர்ந்து மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் திண்டுக்கல் லோயர் கேம்புக்கு முதல் பேஸாக புதிய ட்ரெயின் ரூட்டை கொடுத்தால் நலமாக இருக்கும் என்பதை பேரவைத் தலைவர் கேட்டு அமர்கிறேன். Honorable Speaker, sir, Honorable MP had met me a couple of days back
regarding this new line from Dindigal to Sabrimalai, and he had requested that can we take the line up to the lower camp of Sabrimalai. This is a proposal which he had given about 3 days back. I have already given it to the team to find the feasibility, whether it can be extended to the lower camp, to the base camp, what Honorable MP has shared with me just a few days back. As soon as the team gives the complete details of the feasibility up to lower camp, in the meanwhile, the Angamalai Sabrimala project in Kerala, that project we have given our clearance to we have requested the state government to start the land acquisition so that Sabrimala Angamali, which is a project which is a very important project, that project can be taken up. As soon as the state government starts the land acquisition, the project can be started. Question number 242, Sri Dr. Hemant Vishnu Saura. क्वेश्चन नंबर 242 सर। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर उत्तर रखा गया है। माननीय सदस्य, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पालघर में बहुत अच्छे रेलवे से काम हो रहे हैं। वैसे ही मेगा टर्मिनल विकसित हो रहा है, पालघर अमृत भारत स्टेशन विकसित हो रहा है, बुलेट ट्रेन भी जा रही है। पालघर में 104 स्टॉपेज दिए हैं अभी तक और 99 बोईसर में दिए गए हैं। DFCC भी स्टार्ट हो गए, उसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रैफिक कंजेशन भी कम हुआ है। काफ़ी लंबे समय से कुछ मांगे और रही हैं सर, जैसे बांद्रा रामनगर एक्सप्रेस बोईसर के लिए और खानदेश के लिए दादर भुसावल खानदेश एक्सप्रेस, दादर भुसावल स्पेशल एक्सप्रेस, जो कि पालघर में ठहरा हुआ है, जो रात को 2 बजे ठहरा हुआ है, लेकिन डहानू के लिए उसके लिए स्पेशल ठहराव चाहिए क्योंकि रात को 2 बजे लोकल नहीं मिल पाती। और काफ़ी सारे जो ट्रेन जो बांद्रा या मुंबई सेंट्रल से छूटती है वो बोरीवली से डायरेक्ट वापस स्टॉप जाती है। बीच में जो पालघर डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें कोई भी ठहराव नहीं आता। मेरी मांग है कि सभी ट्रेनों को पालघर में स्टॉपेज दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, पालघर में प्रैक्टिकली एक नया शहर बस रहा है। वाडवन पोर्ट जिस तरह से विश्व के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक बनेगा, उस पोर्ट के कारण वाडवन में माननीय सांसद जी ने भी कई बार इस विषय को मिलके रेज किया है और एक तरीके से वहाँ पे वाडवन से रिलेटेड डहाणू और पालघर के डेवलपमेंट का कंप्लीट एक मास्टर प्लान बन रहा है। साथ ही साथ मुंबई के भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। माननीय सांसद महोदय ने जैसा कहा, पालघर में 104 गाड़ियां रुकती हैं और बोईसर में 99 गाड़ियां रुकती है। इसके अलावा जो माननीय सांसद महोदय ने आज 2 और गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसका ज़रूर मैंने नोट लिया है। उसमें क्या हो सकता है उसकी फिजिबिलिटी देख के ज़रूर मैं इस पर एक्शन लूँगा। इसके साथ ही साथ पालघर को नासिक से जोड़ने का एक नया DPR भी काम चल रहा है, जिससे कि त्र्यंबकेश्वर जुड़ जाए और वाडवन पोर्ट को DFC के साथ भी, फ्रेट कॉरिडोर के साथ भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई में कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं। मुंबई में अभी 238 नई गाड़ियां जिसका ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग का सिस्टम हो, वो उसका प्रोक्योरमेंट का काम चालू है। सेफ्टी पे ध्यान रख के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने का फोकस है। मेल एक्सप्रेस जो करीब 120 जाती है मुंबई से और सबर्बन करीब 3200 जाती है, इस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी हाथ में लिया है। बांद्रा में 3 पिट लाइन बन चुकी है। मुंबई सेंट्रल में 24 कोच के प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन चल रहा है। जोगेश्वरी में 2 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। दादर में 1 प्लेटफॉर्म बन रहा है। वसई रोड में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जैसा अभी माननीय सांसद ने भी नोटिस दिया। पनवेल कलम्बोली में 5 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। कल्याण में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। LTT में डिपो का एक्सपेंशन चल रहा है। परेल में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। तो ओवरऑल मुंबई शहर की कैपेसिटी और देश के जितने बड़े शहर हैं उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने का तेजी से काम चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, जब भी आपके प्रश्न आते हैं, अधिकतम माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं, तो ये रेल डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण है, इसलिए सब शॉर्ट में पूछे तो शॉर्ट में जवाब दे दो, नहीं तो इतनी बड़ी लिस्ट को फिर क्लियर नहीं होगी।